1998 में जेफरी एप्स्टन ने कैरेबियन सी के अंदर यूएस वर्जिन आइसलैंड का एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स और ये तकरीबन 70 एकड़ पर मुश्तमिल था। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेफरी एप्स्टन कौन था, एप्स्टन फाइल्स क्या हैं और यूएसए ने ये फाइल्स क्यों रिलीज करवाई। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेफरी एप्स्टन है कौन। इसने अपनी शुरुआत टीचिंग से की, फिर ये फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया और वहीं से अमीर लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। एप्स्टन पर सबसे सीरियस इल्ज़ाम ये लगा कि वो कम उम्र लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें जॉब और पैसों का लालच देकर उनका मिसयूज़ किया जाता था और इन्हीं अमीर लोगों को, जिनका ये ट्रस्ट जीत चुका था, इनको दावत नामे दिए जाते थे फॉर द मिस यूज़ ऑफ दीज गर्ल्स। और इसी एप्स्टन केस के अंदर एप्स्टन जेफरी का एक और फीमेल ने साथ दिया जिसका नाम आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, वो है गिलसेन मैक्सवेल। वो लड़कियों को ढूंढने में, उनकी ग्रूमिंग करने में एप्स्टन की मदद करती थी। इस केस का पहला बड़ा ब्रेक मार्च 2005 के अंदर हुआ। एप्स्टन के खिलाफ रिपोर्ट्स आई, फिर पुलिस, एफबीआई और एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और 2008 के अंदर एक कंट्रोवर्शियल डील हुई अमेरिका और एप्स्टन के बीच, जिसमें एप्स्टन को 8 मंथ की जो है सज़ा मिली और जेल के अंदर इसको वीआईपी प्रोटोकॉल्स दिए गए। एप्स्टन जो दिन के अंदर काम करता था और रात को दोबारा जेल के अंदर आ जाता था और यही डील अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल बनी। 2019 के अंदर एप्स्टन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस दफ़ा सीरियस केस बनाया गया और इसे बेल नहीं मिली। इसके पहले ही ट्रायल में जेल के अंदर, न्यूयॉर्क की जेल के अंदर इसकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि इसने सुसाइड किया। एप्स्टन के मरने के फ़ौरन बाद सारा जो मेन फोकस है वो उसकी साथी मैक्सवेल पर चला गया, जिसको 2020 में अरेस्ट किया गया और 2022 के अंदर इसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। अब हम ये देख लेते हैं कि एप्स्टन फाइल्स क्या हैं। एप्स्टन फाइल से मुराद वो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर्स हैं जिसमें फ़्लाइट का रिकॉर्ड्स हो, कॉन्टैक्ट हो, मीटिंग की डेट्स हों और कुछ फेमस लोगों के नाम हों। जब एप्स्टन फाइल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, इस पर रिसर्च की गई, आइसलैंड पे रेड डाली गई, तो वहाँ से सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मिली, सीसीटीवी कैमरास मिले, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो बने होते हैं, टनल्स, वो मिले और अनयूजुअल मेडिसिन्स वहाँ पे पाई गई जिनको ये अमीर लोग यूज़ करते थे। ये केस ये शो करता है कि सच को पावर्स और पैसे के ज़रिए कुछ देर के लिए तो दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी मंजर आम पे आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएसए इसको खुद रिलीज़ करना क्यों चाह रहा है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जो है वो पिक्स इसमें रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यूएसए का रिलीज़ करने का मकसद ये है 2025 के अंदर ऐसे 50 लोगों के नाम इस एप्स्टन फाइल्स में मेंशन है जिनका कैरियर तबाह हो चुका है या वो दुनिया में अब नहीं रहे, ठीक है। और अमेरिका की तरफ से ये रिलीज़ करने का पर्पज़ एक ही है कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में करना। अमेरिका का ये कहना है कि अगर इन लोगों के नाम रिलीज़ किए जा सकते हैं तो वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, रिच पीपल या अदर कंट्रीज़ के लीडर्स, तो उनको भी इसमें रिलीज़ किया जा सकता है। उन पर प्रेशर डालने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये एप्स्टन फाइल्स को रिलीज़ किया गया।